नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर के साथ वार्ता के बाद कहा, दोनों देशों के बीच साझा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर हैं आधारित। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की शिष्टाचार भेंट। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर थमा चुनाव प्रचार। कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, 27 को मतदान। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और राज्य सरकार ने 9 शीर्ष उग्रवादियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से देश में उत्पन्न हो रहे अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से उनका उत्साहवर्धन हुआ है। आज नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ वार्ता के बाद प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के संबंध मजबूत हैं और यह संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है। आज की बैठक में भी हमने द्विपक्षीय मुद्दों तथा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अलग अलग शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने इस दौरान राज्य के हालात और राज्य हित से जुड़े कई मामलों से उन्हें अवगत कराया। झारखंड के राज्यपाल का पद संभालने के बाद श्री राधाकृष्णन पहली बार दिल्ली दौरे पर गए हैं। राजधानी रांची में भारत की अध्यक्षता में G20 की 2 दिवसीय बैठक 2 मार्च से शुरू होगी। इस सिलसिले में चल रही तैयारियों के बीच आज भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची को G20 की मेजबानी मिलना एक ऐतिहासिक पल है। हमें देश दुनिया के सामने रांची की बेहतर छवि बनाने का सुनहरा मौका मिला है। उन्होंने विभिन्न संगठनों और आम लोगों से आह्वान किया कि वे 1 से 3 मार्च तक G20 बैठक को स्वागत उत्सव के रूप में मनाएं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज गुमला के पालकोट में लगभग 4 करोड़ 57 लाख रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास किया। श्री मुंडा यहां महिला विकास मंडल के वार्षिक महाधिवेशन में शामिल हुए। उन्होंने तमाड़, रांची में भी PM ग्राम सड़क योजना के तहत सारजोमडीह से बरलंगा और भुइयाडीह बाजार से सिंधुवारी बाजार पथ के मजबूतीकरण कार्य का भी शिलान्यास किया। 27 फरवरी को रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। इधर जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सफल मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियों को कल रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने आज रामगढ़ कॉलेज परिसर का जायजा लिया। मतदान के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप की ओर से आज कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सामान्य प्रेक्षक डॉक्टर हीरालाल ने सभी प्रतिनियुक्त सूक्ष्म प्रेक्षकों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट और newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 98वीं
और इस वर्ष की दूसरी कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र स्थित रेंगड़ा हत्तू मुंडा साई और तुम्बा हाका में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 6 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इन उग्रवादियों के पास से 5 डेटोनेटर, 5 जिलेटिन और 1 मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की। पुलिस को लंबे समय से इनकी तलाश थी। राज्य सरकार ने 9 नक्सलियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इनमें भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो रहे प्रशांत बोस, महाराज पतिराम मांझी, अमित मुंडा, जीवन कंडुलना, प्रभात मुंडा, नेल्सन कंडीर और सुलेमान कंडीर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के रांची और जमशेदपुर समेत कई शहरों के कई ठिकानों पर की गई छापेमारी और फिर हिरासत में लिए जाने के बाद ग्रामीण विकास विभाग ने 1 दर्जन से ज्यादा टेंडरों को रद्द कर दिया है। देवघर जिले के जसीडीह में एक नाबालिग छात्रा की संदेहास्पद मौत को लेकर लोगों ने दर्दमारा के पास देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग को 2 घंटे जाम रखा। वे इस मामले में हत्या की प्राथमिकी तथा आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे। कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा जिले के चनाको, चटकरी और बेंदी गांव के जंगल में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में लोगों ने वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधकर जंगलों की रक्षा का संकल्प लिया। मौके पर DC मौजूद रहे। सरायकेला खरसावां के जिला नियोजनालय में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में 15 से ज्यादा नियोक्ताओं द्वारा लगभग 500 युवाओं का चयन विभिन्न पदों के लिए किया गया। इस मौके पर मंत्री चंपाई सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पाकुड़ टोल प्लाजा में टैक्स वसूली में मनमानी और इसके संवेदक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ऑटो चालक संघ ने नगर परिषद कार्यालय के समीप धरना दिया। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र के एक विद्यालय के 6ठी कक्षा के छात्र ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कवाली थाना अंतर्गत नीमताड़ में भी उत्पाद विभाग ने अवैध मिनी शराब फैक्ट्री में छापेमारी कर शराब की बोतलें और शराब बनाने के कई सामान बरामद किए। हटिया टाटा नगर पैसेंजर ट्रेन आज अपने निर्धारित समय शाम 6:10 की बजाय रात्रि 10:30 पर हटिया स्टेशन से रवाना होगी। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ धनबाद ने सेविका सह पोषण परामर्शी की सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य मांगों को लेकर 27 फरवरी से हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। BCCL धनबाद में अनुकंपा आधारित नियोजन मामले के त्वरित निष्पादन के लिए ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम उत्कर्ष का आज लोकार्पण हुआ। लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित भट्ट खिजरी गांव में खेत में पटवन के दौरान करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड परिसर में आज आयोजित विशेष दिव्यांग शिविर में चिकित्सकीय जांच के बाद 142 दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्जवल तिवारी ने आज बोकारो में बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कार्यों की विभागीय पदाधिकारियों से जानकारी ली। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर के साथ वार्ता के बाद कहा, दोनों देशों के बीच साझा संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों पर हैं आधारित। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की शिष्टाचार भेंट। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर थमा चुनाव प्रचार, कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां, 27 को मतदान।
प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार करेंगे साझा। और राज्य सरकार ने 9 शीर्ष उग्रवादियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।